आप यह तो जानते ही होंगे, अगर हमारे शरीर में और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा शरीर कई तरह से बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। बात अगर मेंटल लेवल की जाए तो जब ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन में कम होने लगता है, ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तब व्यक्ति मेंटली काफी वीक होने लगता है। अगर आप स्वस्थ शरीर और एक शानदार ब्रेन चाहते हैं, तब आपको अपने शरीर में ऑक्सीजन मेंटेन रखना होगा। एक योगी अच्छी तरह से जानता है कि उसे अपना शरीर किस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि एक योगी दवाइयों और डॉक्टरों पर निर्भर नहीं करता। वह जानता है उसके भीतर सबसे बड़ा डॉक्टर मौजूद है। आजकल आपने देखा होगा कि अगर आपके शरीर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम या कोई बीमारी हो जाती है, तब आप उस छोटी मोटी बीमारी के प्रति काफी चैतन्य हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं। इसीलिए आज बहुत सी बीमारियां आम बीमारियां बन चुकी हैं, जो लगभग 70% लोगों को हैं। अगर आपके शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग गई है या आपको बुखार है, तो अगर आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे और अपनी चेतना को वहीं ले जाएंगे, सारा दिन आपका ध्यान उसी चोट या आपके बुखार या आपकी किसी बीमारी पर रहता है, तब ऐसे में आप अपने आप को और ज्यादा बीमार कर रहे होते हैं। मतलब आप जिस इन्फेक्टेड एरिया या जिस बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसे में आप उस बीमारी को अपनी मन की शक्ति से और शक्तिशाली बना रहे होते हैं। साफ शब्दों में कहूं तो आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपको वो सब कुछ भूलने की जरूरत है। आप जब उस पर ध्यान नहीं देंगे और उसे भूल जाएंगे, तो आपके भीतर का डॉक्टर, आपका शरीर स्वयं उसे बहुत जल्दी ठीक करेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, कोई चीज परेशान कर रही होती है, आप मानसिक रूप से अस्त व्यस्त होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें आप चाहकर भी भूलना चाहें तो नहीं भूल पाते, तब ऐसे में आप 5-6 घंटे की बहुत अच्छी नींद मारते हैं। तब आप उठने के बाद तरोताजा महसूस करते हैं। जो प्रॉब्लम्स थी, जो टेंशन थी या आपके मन की स्थिति जो अस्त व्यस्त थी, वो अब ठीक मालूम पड़ती है, क्योंकि आपकी नींद ने वो सब कचरा आपको भुला दिया। यहाँ पर भुलाना ही इलाज है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था, अपने गांव में कुछ दिन रुकता था। वहां पर वो पेड़ों पर चढ़ना, इधर उधर कूदना फिरना, ऐसे में मुझे बहुत सी गंभीर चोटें भी लगीं। और वहां का माहौल ही कुछ ऐसा था कि चोट लगने के बाद जो वहां के यार दोस्त होते थे, वो कहते थे, अरे चलो कुछ भी नहीं हुआ, इस पे मिट्टी लगा दो, ठीक हो जाएगा। अरे भाई, वहां पर खून बह रहा है। लेकिन वो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे। एक बार एक बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो मेरे गांव के वो सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और फिर उन्हें मेरी पीड़ा का एहसास हुआ। वो मुझे एक बुजुर्ग के पास ले गए। तो उस बुजुर्ग ने वहीं जमीन से मिट्टी उठाई और मुझसे पूछा, बिच्छू ने कहाँ डंक मारा है? मैंने बताया, मेरे हाथ में। और 2-4 बार वहां से मिट्टी उठाई और मेरे जहां बिच्छू ने डंक मारा था वहां उसे लगाया और मन में कुछ मंत्र से पढ़ता रहा। मात्र 15 सेकंड के अंदर बिच्छू के डंक मारने के बाद जो दर्द मुझे हो रहा था, बिल्कुल गायब हो गया। उसके बाद मैं बहुत से लॉजिक लगाता रहा, अपना साइंस लगाता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, सिर्फ एक बुजुर्ग ने वहां मिट्टी लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मैं ठीक हो गया। एनीवे, आज हमने अपने शहरी बच्चे को किस प्रकार से पाला है वो हम सब जानते ही हैं। आज के बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। पिटाई तो बहुत दूर की बात है, जरा सी डांट या गुस्से में कुछ शब्द कह दो, उन्हें बहुत हर्ट करता है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो में बात जरूर करूंगा। वापस पॉइंट पर आते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है या उसके ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो कम होने लगता है, तो व्यक्ति दोनों तरह से बेकार होने लगता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन किया जा सके? देखिए, योग में ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिससे आप अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। जब आपके शरीर में उचित मात्रा में ऑक्सीजन होगा और आपके ब्लड के माध्यम से वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक सप्लाई लेकर जाता है, तब आप बौद्धिक तल पर भी काफी स्ट्रांग होते हैं। तो योग में कुछ प्राणायाम हैं जिसके जरिए आप अपने शरीर में और ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आसपास कुछ ऐसी जगह देखनी होगी जहां पर कुछ हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, मतलब गाड़ियों का पॉल्यूशन ना हो। तो ऐसी जगह का चयन करके वहां पर जाकर आपको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ये डीप ब्रीदिंग तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक करनी है। लंबी सांसों को नाभि तक लेकर जाना है और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना है।
ध्यान रहे सांसों को लंबा लेकर जाना है और छोड़ना है। यह डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस 30 से 40 सेकंड तक करनी है। अगर आप 1 मिनट तक कर सकते हैं तो गुड एंड वेल। आप इसे दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। तो इससे आपके शरीर में और खून में जो भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी प्रैक्टिस है डबल ब्रीदिंग, यानी अपनी श्वास को लेते समय आपको डबल में लेनी है, टुकड़ों में लेनी है, और छोड़ते समय भी टुकड़ों में छोड़नी है, 2 हिस्सों में, कुछ इस तरह से। यानी श्वास लेते समय पहले एक छोटे हिस्से में लेनी है, फिर उसे लंबा खींचना है। छोड़ते समय भी एक छोटे हिस्से में छोड़नी है, फिर लंबा छोड़ना है। यह प्रैक्टिस भी आपको तकरीबन 1 मिनट तक करनी है। तीसरा तरीका है कपालभाति। कपालभाति भी जबरदस्त टेक्निक है जो आपके शरीर को वैसे स्वस्थ रखती ही है। इससे आपका अनवांटेड फैट भी नहीं बढ़ता और जो व्यक्ति पहले से ही ज्यादा मोटे हैं उनका वजन भी कम होता है। साथ ही साथ ये आपके शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को बहुत तेज कर देता है। एक तरह से आपके शरीर के ये सभी टॉक्सिन्स को नष्ट कर देता है। जो भी ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं, जो आपकी सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उन्हें पूरी तरह से खोल देता है। तो कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम है। और आपको अगला अभ्यास 1 मिनट के लिए जो करना है वो है अनुलोम विलोम। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अभ्यास हैं, हो सकता है आप इनके बारे में पहले से ही जानते हो, लेकिन वाकई ये काफी असरदार हैं। जानना एक अलग बात है, लेकिन जब आप कुछ चीजें खुद ही प्रैक्टिकल करते हैं तभी आप उसके बारे में जान पाते हैं कि वह कितनी फायदेमंद है। और ये सभी टेक्निक्स को करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको कोई विशेष समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। 1-1 मिनट के ये सभी प्रयोग हैं। आपको जब भी टाइम मिलता है, दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार आप इसे कर सकते हैं, कहीं भी। और अगर आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो गुड एंड वेल, आपको इसके ज्यादा जल्दी फायदे मिलेंगे।